हाँ बच्चों, मैं संजीव मिश्रा आपके लिए बायोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आनुवांशिकी में ब्लड ट्रांसफर कैसे किया जाता है और कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है, इसके बारे में चर्चा किया था। और माता पिता का ब्लड ग्रुप होने के हिसाब से बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या बच्चे के द्वारा हम क्या कहते हैं माता पिता के ब्लड ग्रुप को जान सकते हैं, इसकी चर्चा हमने किया था। आज आपको बताएंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कि किस तरह से क्या कहते हैं लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट या अकर्स इन द ह्यूमन। अर्थात कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है। अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। अर्थ और आपका जो अंतिम 23वां जोड़ा होता है इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। मेल में आपका जो होता है वो आपका होगा 22 प्लस XY। ये 22 आपका जो ऑटोसोमल है, और आपका जो 23वां जोड़ा है ये आपका क्या होगा? XY होगा, किसमें? मेल में होगा। और आपका जो फीमेल होगा 22 प्लस XX। अर्थात मेल में जो आपका लिंग गुणसूत्र होगा, 6 क्रोमोसोम्स होगा, वो होमोजीनस होगा, हेट्रोजीनस होगा। क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स है, क्योंकि XY है ना, एक अलग प्रकार का होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये आपको ऑटोसोमल होगा। यहाँ पर XX मतलब आपका सेम कैटेगरी है। लिंग गुणसूत्र क्या है? XX है। यहाँ पर X क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है? सेम है। जब यहाँ पर इसका हम क्रॉसिंग कराएंगे तो 22 गुना 44 हो गया। उसके बाद जब इसका क्रॉस कराएंगे तो XX, अर्थात ये आप क्या बन गया? फीमेल। ये क्या बना आपका भाई? फीमेल। फिर जब इसको पुनः इसको क्रॉस कराएंगे तो कितना हो गया? 44। फिर इसका Y और X मतलब XY। ये आप क्या बन गया? मेल। इस तरह से क्या कहते हैं हम लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में किया जाता है। अर्थात जब क्या कहते हैं मेल का सेम क्रोमोसोम्स जो होता है वो फीमेल के सेम क्रोमोसोम से अटैच होता है, अर्थात XX होगा तो क्या बन जाएगा? फीमेल हो जाएगा। 44 प्लस XX फीमेल हो जाएगा। उसके बाद जब मेल का Y क्रोमोसोम्स फीमेल के X क्रोमोसोम से अटैच होकर के बनाएगा 44 प्लस XY तो क्या बन जाएगा? मेल। इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। और आपको बताएंगे कि मनुष्यों में ऐसे बहुत सारी क्या कहते हैं डिसीजेज हैं जो अनुवांशिकी होती हैं। अनुवांशिकी डिसीजेज वे होती हैं जो कि माता पिता के द्वारा बच्चों में पाई जाती हैं। उनमें से सबसे पहले आता है वर्णांधता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है भाई? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होता है, वर्णांधता का रोगी होता है, क्या होता है? उसको हरे और लाल रंग में भेद करना नहीं आता है। अर्थात वो हरे और लाल रंग की पट्टियों के पास पास रखने पर उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। वर्णांधता, वर्णांधता
रोग जो होता है जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि ये ऐसा अनुवांशिक रोग होता है जो कि माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो भी बच्चा वर्णांतता का रोगी होता है, या जो भी पुरुष या जो भी महिला क्या कहते हैं वर्णांतता का रोगी होता है, वो क्या कहते हैं हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। अब आपको हम बतलाएंगे कि किस तरह से माता पिता से बच्चों में ये रोग ट्रांसफर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो लिंग गुण सूत्र होता है, फीमेल का क्या होता है XX होता है, और मेल का क्या होता है भाई XY होता है। पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, जब यस दोनों क्या कहते हैं डोमिनेंट हो जाएंगे वर्णांतता से, अर्थात इसको हम क्रॉस से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वर्णांतता होगा, वर्णांतता रोगी होगा। एक्स अगर एक एक्स आपका क्या कहते हैं गोले में होगा, तो यहां पर ये होगा पुत्री वाहक। एक्स गोले में होगा, वाई आपका क्या होगा फ्री होगा, ये होगा पुरुष, वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष होगा, ये वर्णांध स्त्री होगी। इसकी पहचान करें। सपोज दैट एक वर्णांध स्त्री की शादी एक सामान्य व्यक्ति से हो जाती है, एक वर्णांध स्त्री की शादी सामान्य व्यक्ति से हो जाती है, तो उनके बच्चों में क्या होगा, या उनके बच्चे सामान्य होंगे वर्णांध होंगे, उसके बारे में हम इसकी जांच करेंगे। इसके लिए आपको क्रॉसिंग करना होगा। आपका फीमेल आपका क्या है स्त्री आप क्या है वर्णांध है, ये क्या है सामान्य, पुरुष कैसा आपका है सामान्य है। स्त्री के लिए हमने बताया था वर्णांध स्त्री है तो उसको हम एक्स को दोनों को इसमें रखेंगे, सर्किल में रखेंगे, और हमारा पुरुष क्या है सामान्य है, इसलिए इसको हम XY लिखेंगे, इसमें कोई सर्किल नहीं होगा। अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो एक एक्स गोले में होगा, दूसरा क्या होगा फ्री होगा। यहाँ पर एक एक्स क्या होगा फ्री होगा, दूसरा क्या होगा गोले में होगा। यहाँ पर क्या होगा x गोले में होगा, y फ्री होगी। यहाँ पर x गोले में होगा, y फ्री होगी। कहने का तात्पर्य होगा कि यदि एक वर्णांध स्त्री सामान्य व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसमें बच्चों में जो इस रोग की वंशागति होगी, इसमें जितनी भी लड़कियां होंगी, जितनी भी लड़कियां होंगी वो आपकी पुत्री वाहक होंगी। जैसा कि मैंने बताया था यदि एक सर्किल में है तो क्या होगा पुत्री वाहक होगा, और यहां पर एक्स वाई में अगर एक्स सर्किल में है तो इसका मतलब कि जितने भी बच्चे होंगे वो सारे क्या होंगे वर्णांध। सारे बच्चे क्या होंगे भाई, यहाँ पर सारे जो आपके मेल चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे वर्णांध होंगे। तो मैंने क्या बताया कि एक यदि वर्णांध स्त्री है और उसकी शादी सामान्य व्यक्ति से हो जाती है तो उसके जो बच्चे होंगे, बच्चों में से जो लड़कियां होंगी वो सारी क्या होंगी पुत्री वाहक होंगी, और आपके जितने पुत्र होंगे वो सारे क्या होंगे वर्णांध होंगे। पुत्र सारे क्या होंगे वर्णांध होंगे आपके। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हम एक वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य स्त्री से करा देते हैं। एक वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष लिए क्या लिखेंगे एक्स को सर्किल में, वाई को फ्री स्टेज में रखेंगे, और सामान्य स्त्री के लिए लिखेंगे एक्स एक्स। ये आपका क्या हो गया सामान्य स्त्री, ये आप क्या हो गया वर्णांध पुरुष। अब इसके बीच में क्रॉसिंग करेंगे। अब हम देखेंगे कि यदि वर्णांध पुरुष है और उसकी शादी सामान्य स्त्री से हो जाती है तो बच्चों में इस रोग की वंशागति क्या होगी। इसके लिए देखते हैं, क्रॉस करा के देखते हैं। यहां लिखेंगे x ब्रैकेट में, आप x होगा सर्किल में, y फ्री होगा, x सामान्य स्त्री के लिए x x फ्री स्टेज में लिखा जाएगा। यहां क्रॉसिंग करेंगे तो x सर्किल में एक x आपको वैसे होगा, यहां पर x y, यहां पर क्या होगा x, यहां पर आप होगा x y। अर्थात
जितने पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। पुत्र सारे क्या होंगे, सामान्य पुत्र पैदा होंगे। और लड़कियां जो पैदा होंगी, जो लड़कियां पैदा होंगी वो कैसे होंगी, पुत्री वाहक होंगी। ठीक, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, आपका हीमोफीलिया रोग भी आपका अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। ये भी माता पिता के द्वारा बच्चों में वंशागति होता है। इसमें क्या होता है, कभी अचानक किसी दुर्घटना में जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के उपरांत शरीर से ब्लड का स्राव होता है और ब्लड का स्राव बंद नहीं होता है। तो ऐसे रोगी को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी। कभी भी अक्सर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो ब्लड का जो सकिंग होता है और उस ब्लड का सकिंग रुकना बंद नहीं होता है। इसका मतलब कि वो बच्चा या वो स्त्री या पुरुष क्या हो सकता है, वो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है। आपका हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति होता है और इसमें क्या कहते हैं, ब्लड का स्राव रुकता नहीं है। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर होगी जो कि वर्णांत पुरुष के लिए लागू हुआ था। सेम कंडीशन क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोगी के लिए भी होता है, उसकी भी वंशागति सेम टाइप होता है। आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक सामान्य, एक पुत्री वाहक लड़की की शादी एक हीमोफीलिया से ग्रसित, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी किससे कराते हैं, पुत्री वाहक स्त्री से। ठीक, तो यहां पर इसका जब क्रॉसिंग करेंगे, पुत्री वाहक के लिए लिखेंगे, यस को सर्किल में रखेंगे, एक्स फ्री स्टेज में होगा और हीमोफीलिया ग्रसित जो होगा उसका यस फीमेल का, मेल का वो सर्किल में होगा, ये आपका फ्री स्टेज में होगा। एक्स, दोनों एक्स क्या होंगे, सर्किल में होंगे। यहाँ पर एक एक्स क्या होगा, सर्किल में, दूसरा फ्री स्टेज में होगा। यहाँ पर एक्स सर्किल में ये होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्स। कहने का मतलब ये है कि आधे जो बच्चे पैदा होंगे, जो आधे आपके सन्स पैदा होंगे उसमें 50% चांसेज होगा हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। अब 50% चांसेज होगा कि सामान्य होंगे। ये आप क्या होंगे, ये जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य आधे होंगे, आधे क्या होंगे, हीमोफीलिया से ग्रसित। लड़कियां जो होंगी, आधी लड़कियां जो होंगी वो आपको हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी और आधी लड़कियां जो होंगी क्या होगी, पुत्री वाहक होंगी, कैरियर डाटर का वर्क करेंगी, है ना। इस तरह से क्या कहते हैं, आपके जो वंशागति से संबंधित रोग होते हैं, अर्थात माता पिता के द्वारा जो रोग संचित होकर उनके संतानों पहुंचते हैं उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। उन अनुवांशिक रोगों में आपको मैंने बतलाया कि हीमोफीलिया क्या होता है, वर्णांता क्या होता है। वर्णांता मैंने बतलाया कि इसमें इसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें रेड और ग्रीन कलर में पहचान करने में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि शरीर में अचानक दुर्घटना के दौरान जब ब्लड का स्राव होता है तो स्राव बंद नहीं होता है। इस तरह जैसा कि मैंने आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से बतलाया कि माता पिता के द्वारा संतानों में किस प्रकार से ये रोग संचरित होते हैं और उनका अनुपात क्या होता है, ये आपको मैंने आज बतलाया। नेक्स्ट आपको मैं बतलाऊंगा कि क्रोमोसोम्स के अनियमितता के द्वारा कौन से रोग होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सामान्य पुरुष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इन गुणसूत्रों में जब अनियमितता आ जाती है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। दैट्स क्लियर।